स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 2 अप्रैल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 अप्रैल 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और इन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल यानी कि FHAP जैकेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जो हमारी सेना है इसके लिए एक जैकेट का निर्माण किया गया जिसका नाम है फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल, और इसका निर्माण किया है DRDO ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि DRDO के द्वारा हमारे देश की सेना के लिए फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल एक जैकेट है जिसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर बात है DRDO की, तो इससे जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यानी कि 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी दिल्ली में, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख है। आपको इनका नाम भी याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जब भी बात आती है DRDO की तब आपको नासा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। जिस प्रकार भारत में DRDO की स्थापना हुई 1958 में, उसी प्रकार अमेरिका में नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का मुख्यालय है भारत की राजधानी दिल्ली में और नासा का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 अप्रैल को ओडिशा जो राज्य है अपना स्थापना दिवस मनाता है, और इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस दिवस को कहा जाता है उत्कल दिवस। आपको ये भी याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि उत्कल दिवस किस राज्य का स्थापना दिवस होता है, तो उत्कल दिवस होता है ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस। अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को, 1936 में 1 अप्रैल के दिन ओडिशा राज्य का गठन हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी, और ओडिशा राज्य उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाता है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अगर हम बात करें ओडिशा की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओडिशा राज्य जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, और गणेशी लाल यहाँ पर राज्यपाल हैं। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि ओडिशा राज्य को प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। और बात है कलिंग की, तो आपको याद रखना है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व हुआ था, और किन के मध्य हुआ था? तो उस समय सम्राट अशोक, मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक, और कलिंग के राजा थे नंदराज। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कलिंग का युद्ध अशोक ने किससे लड़ा था? तो नंदराज जो कि उस समय कलिंग के राजा थे, इन दोनों के मध्य 261 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था जिसे कहा गया था कलिंग का युद्ध, और उसी कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको याद रखना है ओडिशा में है महानदी, और महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ पर? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये कब निर्माण हुआ था इसका? तो 1250 में, सन 1250 में नरसिंह देव वर्मन के द्वारा, उस समय ओडिशा पे जो राज्य था नरसिंह देव वर्मन का था, इनके द्वारा 1250 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। तो ये थे ओडिशा से जुड़ी कुछ सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि इस प्रकार हैं और आपको याद रखने हैं। JS मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना ओडिशा राज्य में हुई है। कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, बिंदु सागर सफाई परियोजना ओडिशा राज्य से संबंधित है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ओडिशा राज्य में हुआ है। इसके अलावा 2 समुद्र तटों के नाम आपको याद रखने हैं, चंद्रभागा और तालसारी। चंद्रभागा और तालसारी ये दोनों समुद्र तट कहाँ पर है? तो ओडिशा में। एक समुद्र तट है जिसका नाम भी आपको याद रखना है, शिवराजपुर। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। शिवराजपुर तट है गुजरात में, चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट है ओडिशा में। ये क्वेश्चन आजकल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा, यानी कि एक तट का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना चंद्रभागा और तालसारी ये दोनों कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में है। DRDO ने यहाँ से मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है VLSRSAM।
रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ओडिशा राज्य में हुई है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना ओडिशा राज्य में की गई है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। आपको ये सभी करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं ओडिशा राज्य से। ये सभी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए आपको इनको याद जरूर रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? सबसे पहले तो ये योजना है क्या? इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाया जाएगा और इस योजना का नाम रखा गया है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और ये योजना संबंधित है हरियाणा राज्य से। हाल ही में जो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है 1 अप्रैल को, यानी कि कल के दिन अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हुई है हरियाणा राज्य में और इसे शुरू किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अब अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी राजधानी है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जिनके द्वारा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखने। इसके अलावा 2011 की जनगणना जो थी 15वीं जनगणना, आपको ये भी ध्यान देना है कि 2011 में जो भारत में जनगणना हुई थी ये 15वीं जनगणना थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो आपको ध्यान देना है सन 1881 को। सन 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी और पहली जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 में पहली जनगणना, 1881 में पहली नियमित जनगणना और 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में और अब 2021 में होगी 16वीं जनगणना। आपको ये भी याद रखना है। तो जो 15वीं जनगणना हुई 2011 में, इसके तहत भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी है हरियाणा। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा राज्य से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, ये तो कुछ इस प्रकार है कि फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा के बजट में 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है हरियाणा राज्य में। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख देने की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। अपन क्लिनिक चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। और आपको ध्यान देना है विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये भी चंडीगढ़ में हुआ है। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट चंडीगढ़ से जुड़े याद रखने हैं और ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा हरियाणा राज्य से जुड़े हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखने की योजना है जिसे कहा जाता है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। इंग्लिश में इसे कहते हैं PLI। ठीक है दोस्तों, PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हिंदी में कहा जाता है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है और इसके लिए हाल ही में 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र में वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। और हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और किस योजना के तहत दी है? तो उस योजना का नाम है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर, ये एक रिपोर्ट है, इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपको ध्यान देना है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर, ये एक नाम है और इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। आपको इसको नाम भी याद रखना है और किसे जारी किया है? तो नीति आयोग ने इसे जारी किया है। अब यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी। कब? तो 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया था। उससे पहले भी भारत में एक आयोग था जिसका नाम था योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 इसका सन था और डेट थी 15 मार्च। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो होता था देश का प्रधानमंत्री, यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का उस समय अध्यक्ष हुआ करता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म किया गया और नीति आयोग को लाया गया। और अब नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और अमेरिका के मध्य हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किस युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारत और अमेरिका के मध्य हाल ही में 3 युद्ध अभ्यास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, भारत और अमेरिका के मध्य हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है वज्र प्रहार। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जनवरी के महीने में भारत और अमेरिका के मध्य राजस्थान में एक युद्धाभ्यास हुआ था थल सेना का, जिसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम भी रखा गया था युद्धाभ्यास। ठीक है दोस्तों, भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ था, कहाँ पर, तो राजस्थान में हुआ था, जो कि 20 दिनों तक चला था। और अब हिमाचल प्रदेश में हुआ है बकलोह में, जिसका नाम रखा गया है वज्र प्रहार। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा रजनीकांत को। दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक मशहूर जो है अभिनेता है रजनीकांत, और इन्हें ही 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और देविका रानी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पहली महिला थी देविका रानी जिन्हें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, और 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान देना है। अब हम बात करें आज के दिन से जुड़े कुछ हाईलाइट की, तो आज के दिन से जुड़े 3 हाईलाइट है जो आपको याद रखनी है। हाल ही में जो ब्राज़ील देश है, इसने भारत द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन को आयात करने से इनकार कर दिया है। ब्राज़ील जो है भारत के द्वारा एक वैक्सीन तैयार की गई है कोवैक्सीन, लेकिन इसे लेने से मना कर दिया है ब्राज़ील ने। इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान देना है कि हाल ही में किस देश ने भारत की कोवैक्सीन को आयात करने से जो है मना किया है, तो वो है ब्राज़ील। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने भारतीय अमेरिकी महिला रंगपट्टा गुट्टा को संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है। इनका नाम आपको याद रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रंगपट्टा गुट्टा, ठीक है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी महिला है, इन्हें संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक प्राथमिक विद्यालय का नाम भारतीय अमेरिकी सोनल बूचर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम था सोनल बूचर। ये एक चिकित्सा कर्मी थी, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, भारतीय थी, और ये भारत अमेरिकी थी, भारतीय अमेरिकी थी। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था भारत के मुंबई में। इनका नाम था सोनल बूचर। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया था। इसके पश्चात जो अमेरिकी सरकार है, इनके द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो ये थे 2 अप्रैल से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा और आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे कल के टेस्ट की। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था, ये जो क्वेश्चन था ये मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा था। मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में करंट अफेयर से जुड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पर गलत था ऑप्शन, वो आपको बताना था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, क्या संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई है? जलाभिषेकम अभियान क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? एम पेंशन ऐप क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया? या मेरी मास्क मेरी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन थे वो थे संकल्प अभियान की शुरुआत और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। ये दोनों जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए है संकल्प अभियान और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, और ये दोनों ही मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुए हैं। इसके अलावा जलाभिषेकम अभियान जनवरी के महीने में मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, एम पेंशन ऐप। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एम से मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि एम पेंशन ऐप का अर्थ है मणिपुर। मणिपुर में एम पेंशन ऐप की शुरुआत की है मणिपुर राज्य सरकार द्वारा, आपको ये ध्यान देना है। तो ये था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। कल का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, बंग बंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये जो थे ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और अभी इनकी जो बेटी है जिनका नाम है शेख हसीना, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वर्तमान में। तो इन्हें बंग बंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान देना है। और यही जो बंग बंधु है शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार की ओर से। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा, बांग्लादेश के ढाका से भारत के न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य एक ट्रेन सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया मिताली एक्सप्रेस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे।
अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज का हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है ये जुड़ा है कर्नाटक राज्य से। कल हमने मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन देखा है, आज हम कर्नाटक राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन कर्नाटक राज्य से जुड़ा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है? कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में क्या कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है? या फिर लिथियम भंडार की खोज हुई है कर्नाटक राज्य में? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है। भारत और किस देश के मध्य हिंद महासागर में पारसेक्स अभ्यास हुआ है? ये क्वेश्चन जो है कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो आपको बताना है कि हिंद महासागर में भारत और किस देश के मध्य 2 दिवसीय, कितने दिन के लिए? तो 2 दिवसीय पारसेक्स अभ्यास हुआ है। ये जो है ये जल सेना का अभ्यास है, यानी कि नौसेना अभ्यास है, पारसेक्स अभ्यास। आपको बताना है भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो आज के क्वेश्चन के जो आज का वी टेस्ट है इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।